Assalamu alaikum Pakistan and welcome to this yet another exciting episode, incredible episode of Incredible Pakistan with me, your very very own Ali Qasim Malik. So as you all know, today is 14th of May 2017. It's Sunday today and it is the Mother's Day today. So सबसे पहले to all the mothers out there, happy Mother's Day. Alright, so welcome back once again into this program Incredible Pakistan with me Ali Qasim Malik. और today is 14th of May 2017 और आज के दिन को पूरी दुनिया में मदर्स डे के नाम से मनाया जाता है. और मदर्स डे यूं तो हर रोज हर दिन हमारा मदर्स डे होना चाहिए, माओं के नाम पर हर दिन होना चाहिए, लेकिन फिर भी शायद जरूरत थी कि आज के दिन को मनाया जाए. मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि कुछ दिन जो हम लोग मनाते हैं, स्पेशल डेज जो भी होते हैं, वो रिमाइंडर के तौर पर होते हैं कि हमें याद दहानी हो जाए कि यार इन चीजों की भी कुछ वजह है. मदर्स डे को इसलिए नहीं मनाया जाता, वो लोग जो कि माशाल्लाह से अपने जो वालिदैन हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उन लोगों को शायद इस दिन को मनाने में कोई लॉजिक नजर नहीं आता होगा. लेकिन वो लोग जो सारा साल अपने वालिदैन से नहीं मिलते या उनसे दूर रहते हैं, कोई भी वजह हो सकती है, मुल्क से बाहर हैं वो या किसी और वजह से, जब भी ये दिन आता है वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हो सकता है बहुत ज्यादा मसरूफ हों, लेकिन जब भी ये दिन आता है तो उन्हें एहसास होता है कि वो कहीं भटक गए हैं. कहीं भटक इसलिए गए हैं क्योंकि वो अपनी जिंदगी में इस हद तक मसरूफ हो गए हैं कि उनके पास अपने वालिदैन के लिए भी टाइम नहीं. जहां हम लोग बात करते हैं माँ की, माँ वो हस्ती है यार जो कुछ भी हो जाए बुलाई नहीं जा सकती. वो आपकी वो लापरवाही होती है जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए इंसान भूल जाता है और फिर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पड़ जाता है और सोच लेता है कि यार क्या हो जाएगा अगर मैं आज घर नहीं जाऊंगा, अपने वालिदैन से नहीं मिलूंगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा. लेकिन कुछ बातें सोचने वाली होती हैं और आज के दिन को मनाने का मकसद आलमी तौर पर शायद यही था कि लोग अपने वालिदैन से, खास तौर पर अपनी माँ से बहुत ज्यादा दूर होते जा रहे हैं शायद, जिसके लिए इस दिन को मनाने की जरूरत पड़ी. मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोगों को क्या लगता है क्यों मदर्स डे को मनाने की जरूरत पड़ी. हाँ, प्यार जताने के लिए एक दिन होना चाहिए, मुकर्रर होना चाहिए, हाँ ये बात सही है, लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई वजह है जिसके लिए हमें मदर्स डे को मनाने की जरूरत पड़ती है? आप लोगों के कीमती ख्यालात मुझे चाहिए. ऑन द नंबर 3636 आप लोगों को टेक्स्ट मैसेज भेजना है तो आईएसबी टाइप कीजिएगा, खाली जगह दीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, शहर का नाम लिखिएगा, पैगाम लिखिएगा और उससे 3636 पर रवाना कर दीजिएगा. एंड फेसबुक के लिए आप लोगों को टाइप करना होता है अपने ब्राउजर्स में जाने के बाद facebook.com/FM247365. फिलहाल के लिए एक ट्रैक से लौट कर आते हैं और बहुत सारी बातें करेंगे. स्टे ट्यून, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा इनक्रेडिबल पाकिस्तान विद मी अली कासिम मलिक. एक दफा फिर से खुश आमदीद तमाम सुनने वालों को. अच्छा, माओ से रिलेटेड कुछ कोटेशंस हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा. किसी ने कहा है कि यू गिव मी गुड मदर्स, आई विल गिव यू गुड नेशन. तो ये बात मैंने इसलिए की क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम है इनक्रेडिबल पाकिस्तान. पाकिस्तान को इनक्रेडिबल अगर किसी ने बनाया है तो वो बिना किसी डाउट के ये बात हमारे सामने है कि ये माएँ ही हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान को इनक्रेडिबल बनाया. क्योंकि माओ के परवरिश की वजह से और तरबियत की वजह से बच्चों को पता चलता है कि भाई क्या करना है और किस तरह से एक अच्छा माशरा हम लोग डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से एक अच्छा माशरा हम लोग बना सकते हैं. लेकिन इसी बात का दूसरा पहलू हमें ये नजर में आता है कि अगर कहीं थोड़ी सी नोक झोंक हो जाती है हमसे तो वो भी ठीक हो सकती है तो सिर्फ एक चीज की वजह से, एंड दैट इज मदर. हमारी माओं की जो तरबियत है बच्चों की, उससे ये चीज ठीक हो सकती है. आज जो नई जनरेशन की जो माएँ हैं उनको ये चीज समझनी चाहिए कि भाई
किस तरह से तरबियत करनी चाहिए और तरबियत किस तरह से बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में. किसी इंसान की ज़िंदगी से बढ़कर मेरे ख्याल से कौमियत लेवल पर हम लोग देखें, कौमी लेवल पर अगर हम लोग देखें तो ये चीज़ हमें नुमाया नज़र आती है कि अच्छी तरबियत ना हो तो वही एक बच्चा जो है जिसकी तरबियत ठीक से नहीं हुई वही एक अच्छे मुकाम पर जा बैठेगा और उसके बाद वो हो सकता है कि इंसाफ ना कर सके लोगों के साथ सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके साथ शायद इंसाफ नहीं हुआ, उसके साथ इस तरह से इंसाफ नहीं हुआ क्योंकि उसकी शायद तरबियत ठीक से नहीं हुई. लेकिन आज का दिन इन सारी बातों से बढ़कर है और आज का दिन सिर्फ इसलिए है क्योंकि आज के दिन हम लोग अपनी जो मदर्स हैं उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें और आज के दिन को सेलिब्रेट करें. आज का दिन माओ के नाम करें, अपना पूरा का पूरा दिन माओ के नाम करें. और सिर्फ इस तरह से नहीं बल्कि मेरे दिमाग में एक और बात आई है, मुझे आप लोगों के साथ ये बातें भी शेयर करनी है. सो ये एक मेरे पास चीज़ है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. बहुत सारे आइडियाज आप लोगों को आ सकते हैं इससे. और ये बात ये है कि डोंट यू जस्ट लव योर मदर एंड वांट टू थैंक हर इन द बेस्ट पॉसिबल वे. आई मीन, do you want to thank her in the best possible manner? And that is, say thank you with ideas with up to 70% discount on this Mother's Day. तो भाई आइडियाज जाओ वहाँ से कुछ परचेजिंग करो और घर लेके जाओ और गिफ्ट दो अपने वालिदैन को, एंड स्पेशली योर मदर. वालिदैन में इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा झुकाव देखा जाए तो वो मदर की तरफ ज्यादा होता है. और आज का दिन क्योंकि इट्स द मदर्स डे टुडे, तो आज के दिन मेरे ख्याल से वालिदैन में भी थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए आपको अपनी मदर को. तो आप लोग मेरे साथ अपने आइडियाज प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा कि आज के दिन आप लोग क्या कर रहे हैं. और जो भी मैं सारी यहाँ बातें कर रहा हूँ पाकिस्तान से रिलेटेड, कि पाकिस्तान को किस तरह से हम लोग बेहतर बना सकते हैं, हमारी माओं को क्या करना होगा, ये सारी बातें, इसके ऊपर अगर आप भी किसी भी किस्म की रोशनी डालना चाहते हैं, डू टेक्स्ट मी एट 3636 और यू गाइस कैन जॉइन मी एट फेसबुक. फॉर दैट आप लोगों को अपने ब्राउजर्स में जाके टाइप करना है facebook.com/FM247 और हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है भाई, इस प्रोग्राम में आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं और उसके लिए आप लोगों को नंबर डायल करना होता है 0511111111. फिलहाल के लिए आई विल बी प्लेइंग अ ट्रैक और उसके फौरन बाद हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी मौसम के हवाले से. मौसम आजकल किस तरह से चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे और दोबारा से अपने टॉपिक पर वापस आ जाएंगे उसके फौरन बाद. लेकिन फिलहाल के लिए इट इज गोइंग टू बी इन द वॉइस ऑफ ज़ोई विकी जी. टाइम ऑन द क्लॉक इज 3:25 और बात करेंगे हम लोग मौसम के हवाले से. आज के दिन इस्लामाबाद में जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहा और चल रहा है फिलहाल, इट इज 36 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में टेम्परेचर गिरकर कल से 1 यूनिट ज्यादा मतलब 25 डिग्री तक जाने के इम्कान है. इट्स मोस्टली सनी इन इस्लामाबाद टुडे, इसी वजह से शायद आज कुछ ज्यादा गर्मी है. एनीवे, फ्रॉम मंडे टिल द कमिंग संडे बारिश के चांसेस भी हैं बीच में. इट्स गोइंग टू बी पार्टली क्लाउडी एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टली क्लाउडी, रेनी, क्लाउडी, सनी, सारे वैरायटी मिलेगी इस आने वाले हफ्ते में. लेकिन सबसे मजे की बात है कि इस्लामाबाद के अंदर ये चीज बहुत ही ज्यादा आम है. कल जब मैं रात को यहाँ पे, कल शाम में जब मैं यहाँ पे आया, आई वाज डूइंग माय प्रोग्राम इवनिंग ड्राइव टाइम, तो जब मैं आया इट वाज कम्प्लीटली सनी. इट वाज मतलब बहुत ज्यादा गर्मी थी यार. और यहाँ बैठते साथ ही मैंने पहले ही घंटे में जब वेदर बताया तो इट वाज मोस्टली सनी, कोई बारिश के चांसेस नहीं थे. और शाम में जब मैं बाहर निकला यहाँ से तो सही तेज गरज चमक के साथ बारिश हो रही थी. ये भी नहीं कि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही हो, नहीं, ऐसा भी नहीं था भाई, बहुत तेज बारिश हो रही थी. और अब आने वाले दिनों में क्या होता है, कैसे होता है, वी कैन नॉट से एनीथिंग. वेल, आज के दिन इस्लामाबाद की हवा में नमी का तनासुब रहा 29% और हवा चलती रही 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर. आई थिंक कि 11 किलोमीटर काफी नॉर्मल होती है, ना चलने के हिसाब से कहानी है वैसे ये. एनीवे, टाइम ऑन द क्लॉक इज 3:27 और फिलहाल इट्स टाइम फॉर कमर्शियल ब्रेक. लौट कर आएंगे एक ट्रैक के साथ और उसके बाद दोबारा से अपनी डिस्कशन का ये सिलसिला जारी नहीं करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे. और आज हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि इट्स मदर्स डे टुडे, तो हम लोग भी ऑब्वियसली मदर्स डे के हवाले से ही बातचीत कर रहे हैं. आप लोगों के मैसेजेस का मुझे इंतजार है ऑन 3636 एंड facebook.com/FM247 365. Stay tuned. Keep listening.
बिल्कुल सच बात है कि माँ को सब पता होता है. कभी कभार वो एक ही माँ होती है जो कि आपको बहुत ज्यादा डांटती है, बहुत कुछ बोल देती है, लेकिन उसको सब पता होता है कि आप कितने गुस्सा हो और आप क्यों गुस्सा हो, और गुस्सा हो कि आप क्या करने वाले हो. खाना नहीं खाते आप, बहुत कुछ है जो आप नहीं करते, लेकिन आपको एहसास नहीं होता कि वही माँ जिसने आपको कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे आप गुस्सा हो गए हो, वो माँ आपसे कितना प्यार करती है. वो माँ आपके लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन शायद वो एक गुस्से का नशा होता है जो उस वक्त सर से उतरता ही नहीं है, और आप बहुत कुछ बोल देते हो, अरे बहुत कुछ बोल देते हो, लेकिन एहसास नहीं होता ना उस वक्त तो दिमाग पर गुस्सा होता है, लेकिन जैसे ही वो गुस्सा ठंडा हो जाता है, आपकी माँ वापस आपसे गुस्सा नहीं होती. वो ये आपसे नहीं बोलती कि तुमने मुझे देखा, क्या क्या नहीं बोला था तुमने मुझे. वो सिर्फ इस इंतजार में होती हैं कि कब आपका गुस्सा ठंडा हो और वो आपको गले लगाए, क्योंकि इससे उनको सुकून मिलता है. आपको तो पता नहीं सुकून मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन आपकी माँ को आपको गले लगाने से हमेशा बहुत सुकून मिलता है. एक हदीस है कि अपने वालिदैन को, अपने माँ बाप को खुश होकर हंसकर देखना भी इबादत है. सिर्फ इतना ही, अरे बस हंस के देखना, इतनी छोटी सी बात, मतलब इसमें कुछ तो मुश्किल होगा. इसमें मुश्किल सिर्फ ये है कि आजकल के दौर में जहां हम लोग इतने मसरूफ हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं अपनी जिंदगी से, वहीं आपके वालिदैन कहीं ना कहीं आपको भूल जाते हैं. आप उनको भूल जाते हैं, वो आपको नहीं भूलते. आप शायद कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन भूल जाते हो यार. लेकिन वक्त गुजर जाने के बाद इंसान को एहसास होता है, और एहसास तब होता है जब पानी सर से गुजर जाता है. आज भी वक्त है, अभी भी वक्त है. और ये जो दिन आज हम लोग मना रहे हैं मदर्स डे के हवाले से, मैं नहीं चाहता था कि इस दिन को हम लोग इस तरह से मनाएं कि हम लोग दुखी हो जाएं. मेरा बिल्कुल ही मकसद नहीं था, और ना ही अभी है. लेकिन कुछ बातें हैं जो रियलिटी चेक हैं, वो मेरे लिए भी हैं, वो आपके लिए भी हैं. इन्हीं चीजों के लिए तो हम लोग ऐसे दिन को मनाते हैं, तो इन्हीं बातों को मद्देनजर रखना चाहिए ना. वेल, आप लोगों के क्या ख्यालात हैं आज के दिन के हवाले से? आज क्या कर रहे हैं आप अपने घरों में अपनी माँ के लिए? मुझे जरूर मैसेज करके बताइए. ISB एब्रीवेशन है इस्लामाबाद की. खाली जगह दीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, शहर का नाम लिखिएगा, पैगाम लिखिएगा, 3636 पर भेजिएगा. और फेसबुक के लिए आप लोगों को टाइप करना है अपने ब्राउजर्स में जाने के बाद facebook.com/FM247365. और फेसबुक की अच्छी बात यह है कि आप जितनी अच्छी बातें लिखेंगे, कोई दूसरा देखकर पढ़ने वाला आपसे मुतासिर हो सकता है, और हो सकता है वो आपसे भी अच्छी बात लिखे. तो कुछ अच्छा लिखिए कमेंट बॉक्स में. सिर्फ लाइक नहीं कीजिए, सिर्फ रिएक्ट मत कीजिए, कुछ ना कुछ आज के दिन अपनी माँ के नाम अच्छा सा लिखिए मेरे फेसबुक स्टेटस के बिल्कुल नीचे. फिलहाल के लिए एक और ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज इन द वॉइस ऑफ कैलाश खेर. All right, so welcome back once again, and time is 3:53. That means I'm going to talk about your messages जो कि आप लोगों ने मुझे भेजे हैं 3636 and facebook.com/FM247365 पर. वरीशा खान मेरे साथ रही. मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. वरीशा, आपके क्या हाल चाल है मुझे जरूर बताइएगा. और इन्होंने कहा है सलाम टू ऑल, सो वालेकुम सलाम. हिफ्जा हुसैन ने कहा मिस यू अम्मी. और तमाम सुनने वालों को उन्होंने कहा है हैप्पी मदर्स डे. अकीब रहमान हमारे साथ रहे फ्रॉम मीरपुर आजाद कश्मीर, थैंक यू सो मच. सागरदीन मोहम्मद बलोच ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है. कहते हैं बाप तो फकत दरवाजा है, पूरा घर होती है माँ. ओके, दैट्स रियली नाइस. मिर्जा आफ्ताब बशीर हमारे साथ रहे, वालेकुम सलाम. फातिमा नुसरत ने भी साथ निभाया, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. एंड अबू बकर हमारे साथ रहे, कहते हैं अल्लाह सबकी मदर्स को सही सलामत रखे और हर नौजवान लड़के को मदर की खिदमत करने वाला बना दे. मतलब नौजवान लड़कियों को नहीं बनाना चाहिए खिदमत वाला, ऐसा नहीं है. ओके, सो थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. उसके अलावा जो लोग मेरे साथ शामिल हैं जी, कशफ ने मुझे मैसेज किया फ्रॉम इस्लामाबाद, और
Happy Mother's Day to all the listeners and all the listening women's mothers out there. Okay. और उसके अलावा उन्होंने कहा I love you मामा, मुझे अच्छी लगती हैं अपने हाथों की सब उंगलियां, ना जाने किस उंगली को पकड़कर मेरी माँ ने मुझे चलना सिखाया होगा. Happy Mother's Day. Thank you so much. Such a nice message. Thank you so much. 13 साल की किसी बच्चे ने मुझे मैसेज किया है और उन्होंने लिखा है कि आज मामा की जगह मैंने खाना खाया. लेकिन क्यों खाया भाई? और आप अपना नाम और अपनी जगह का नाम लिख के मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा दोबारा से. मैं वजह जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ. हमारा जन्नत ने मुझे मैसेज किया है फ्रॉम वाकेंट. वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? उन्होंने कहा है मेरी तरफ से सब मदर्स को मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे एंड आई लव यू माय मॉम. अल्लाह आपको सलामत रखे. आमीन आमीन जी. उसके अलावा इन्होंने कहा है कि आई थिंक इट्स आमना, और आमना ने कहा है कि सब माओं को अल्लाह ताला सलामत रखे. आमीन जी. ऑलराइट, सो फिलहाल के लिए सिर्फ इतने ही मैसेजेस हैं मेरे पास और फिलहाल मुझे बढ़ना है टुवर्ड्स ट्रैक से लौट कर आएंगे आप लोगों की फोन कॉल्स के साथ ऑन द नंबर 051-111-111-100. याद रहे 051 के बाद 111-111-100 नंबर मिलाइए और मुझसे बात कीजिए, लेकिन अपने रेडियो सेट्स को बंद करने के बाद. और आपको पता होना चाहिए कि आज हम लोग बात कर रहे हैं मदर्स डे के हवाले से. आप लोगों ने क्या इंतजामात किए हैं आज के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा. फिलहाल के लिए इट इज गोइंग टू बी इन द वॉइस ऑफ कुरतलैन बलोच. It's time to call FM 100 and share the inside out. Dial now 111-100. All right, so welcome back into this second and last hour of Incredible Pakistan with me, Ali Qasim Malik. Today is 14th of May 2017. It's Sunday today and time on the clock at the moment is 4:08. Yes, today is the Mother's Day. तो हम लोग Mother's Day के हवाले से ही आज बातचीत कर रहे हैं और आप आज मुझे बता रहे हैं कि आप लोगों ने क्या प्लान किए हैं आज के दिन के लिए. किस तरह से अपनी मदर को सरप्राइज करने वाले हैं आप, या किस तरह से आप लोगों ने सरप्राइज कर दिया है अपनी मदर को, यानी कि क्या ऐसा किया है भाई जिससे वो सरप्राइज हो गई है, उनको खुश किस तरह से आप लोगों ने किया है. आप लोग मुझे मैसेजेस भी कर रहे हैं. ISB खाली जगह अपना नाम, शहर का नाम, पैगाम और 3636 पर भेज रहे हैं. फेसबुक के लिए आप लोग टाइप करते हैं अपने ब्राउजर्स में जाने के बाद facebook.com/FM247 और अगर मुझे कॉल करना चाहते हैं तो नंबर डाल कीजिए 05-111-111-100. अच्छा, क्या होता है कि हमें लगता है जो हमें पैदा करती है माँ, सिर्फ वही माँ होती है. नहीं, ऐसा नहीं है. बहुत सारी और किस्म की भी माएँ होती हैं, यानी कि एक वो जो आपको कुछ सिखाती हैं, पढ़ाती हैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में, वो भी आपकी माँ ही होती है. या कोई और आपकी जो खाला होती हैं, या इस तरह के जो दूसरे रिश्ते होते हैं जो माँ के साथ पैरेलल रिश्ते होते हैं आपके, आई थिंक वो भी माँओं का दर्जा रखती हैं और उनको भी आपको विश करना चाहिए. उनके लिए भी आप कुछ कर सकते हैं आज के दिन को यूटिलाइज करते हुए. आज के दिन का अच्छा इस्तेमाल आई थिंक ये हो सकता है कि हर उस इंसान को आप हर उस माँ को आप आज के दिन सलाम कीजिए जिन्होंने आपके लिए कुछ ना कुछ जिंदगी में किया है, या जिनको आप अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ स्पेशल समझते हैं. तो भाई कॉल करने के लिए नंबर है 05-111-111-100 और प्रोग्राम में पहली फोन कॉल शामिल करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. ऑलराइट, सो ट्रैक से लौट कर आते हैं, उसके बाद दोबारा से ट्राई करते हैं कॉल्स की. सो स्टे ट्यून, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा इनक्रेडिबल पाकिस्तान विद मी अली कासिम मलिक. It's time to call into the number 051-111-111-100.
talk about your preparations of today. What have you planned for your mother? आज के बारे में आपने क्या क्या कुछ प्लान कर रखा है, वो सारी बातें मुझे बताइए ऑन द नंबर 0511111100. नंबर बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिलहाल आई एम टेकिंग फोन कॉल्स और साथ ही साथ आप लोगों के मैसेजेस. और अब मैसेजेस का इस्तेमाल आप लोग इस तरह से कर सकते हैं कि मुझे बता सकते हैं जो भी बातें मैं फोन कॉल्स पर कर रहा हूँ या बातें जो भी मैं यहाँ पर कर रहा होता हूँ उसके ऊपर आप लोगों का क्या तबसरा है, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में, वो बात आप लोग मुझे मैसेजेस के थ्रू बता सकते हैं. ISB खाली जगह, अपना नाम, शहर का नाम और पैगाम उसको 3636 पर भेजना होता है. And for Facebook it is facebook.com/FM247365. और दोबारा से नंबर बता दूं, कॉल करना चाहते हैं और इस्लामाबाद रावलपिंडी के हदूद में रहते हुए अपने लैंडलाइन नंबर से कॉल करना चाहते हैं तो सिर्फ 111 मिलाइएगा. और अगर आप लोग इस्लामाबाद रावलपिंडी के बाहर या अपने मोबाइल फोन से कॉल कर रहे हैं साथ में हमारा सिटी कोड डायल कीजिएगा जो कि है 051-111-111-100. तो एक ट्रैक है जी, ट्रैक के फौरन बाद आप लोगों की एक नहीं बल्कि 2 बैक टू बैक मुझे फोन कॉल्स लेनी है. सो फिलहाल के लिए जो मैं ट्रैक प्ले करने चाह रहा हूँ दैट इज, कहते हैं जब कोई चीज पास नहीं होती यानी कि आपसे कहीं दूर चली जाती है तब उस चीज के पास होने का एहसास होता है कि यार वो पास थी चीज तो कितना सुकून था मुझे. अब वो चीज मेरे पास नहीं है तो सुकून क्यों नहीं है, और सुकून नहीं है इस चीज का अंदाजा तब होता. जरूरी नहीं है कि वो चीज आपसे एक ही सूरत में आपसे दूर जा सकती है, अल्लाह ना करे कि किसी के साथ भी ऐसा हो. लेकिन कभी कभार हम लोग कुछ चीजें अपनी जरूरत के लिए कर लेते हैं. शहर को छोड़कर दूसरे शहर चले जाएंगे पढ़ाई के लिए, जरूरत है ना इंसान की, जाना पड़ता है. कारोबार के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है और जाते हुए सबसे ज्यादा परेशान सिर्फ एक इंसान होता है और वो है आपकी माँ. और जाते हुए हो सकता है कि आप झूठ बोलकर चले जाएं कि ज्यादा दिन तो नहीं रुकना मुझे, बस कुछ दिनों की बात है, कुछ महीनों की बात है, कुछ सालों की बात है. और वही जो आपने झूठ बोला है ना उसको सिर्फ एक इंसान सच समझ के बैठा होता है और वो है आपकी माँ, जो कि हमेशा इसी इंतजार में रहती है कि मेरा बेटा मुझे 1 साल का बोल कर गया था या मेरा बेटा मुझे 2 साल का बोल कर गया था, आने वाला होगा वो वापस. लेकिन आप अपनी जिंदगी में इस हद तक मसरूफ हो जाते हैं कि आप पीछे आने का या वापस आने का, घर आने का सोचते नहीं. हाँ, कुछ लोग होते हैं ऐसे, मैं तो कहूंगा थोड़े से बदकिस्मत लोग होते हैं ऐसे, जो घर इसलिए नहीं आते या घर इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि उनकी जिंदगी में अब कुछ और थोड़ा ज्यादा खास हो चुका होता है. आप अपनी जिंदगी में जो मर्जी करें, जहां मर्जी जाएं, लेकिन अपनी जिंदगी में प्रायोरिटीज सेट करें. क्या चीज ज्यादा जरूरी है वो हमेशा आपको पता होना चाहिए और वो हमेशा आपको पता भी होता है. लेकिन माँ और बाप और वालिदैन जिंदगी में इनका कोई नेमुल बदल नहीं है. ऐसा नहीं है कि आप एक शहर से किसी दूसरे शहर में जाएंगे तो वहां आपको वैसी ही कोई और माँ मिल जाएगी. इट्स नॉट इवन पॉसिबल. माँ जैसा कोई और मिल सकता है, माँ एक ही होती है, और नहीं मिलती. एनीवे, द नंबर टू कॉल मी 0511111100. और देखते हैं कौन है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सर कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? प्लीज अपना रेडियो सेट बंद कीजिएगा. सर जाऊद से बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी से. सर बताइए क्या कहना चाहेंगे. बहुत अच्छा आज का टॉपिक रखा है आप लोगों ने, आज बहुत अच्छा दिन है. थैंक यू सो मच. और मैं तमाम माओ को लाखों सलाम पेश करना चाहूंगा सर. बिल्कुल सर, बनता भी है. बिल्कुल सर, बिल्कुल. तो और बताइए, आप अपनी माँ के साथ रहते हैं? नहीं सर, हम तो माँ से बहुत दूर रहते हैं. क्या वजह है? हम तो इधर हैं रावलपिंडी में, हमारी माँ उधर है, पंजाब में रहते हैं, हम इधर मजदूरी करते हैं. तो जब जाते हैं वापस तो क्या कैफियत होती है?
बस बहुत दिल में ख्वाहिश होती है माँ बाप से मिलने की सर। और कब जाते हैं सर वापस माँ बाप से मिलने के लिए? 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, कितने अरसे बाद जाते हैं? बस जब छुट्टी मिल जाती है तब चले जाते हैं। अंदाजन अगर मैं आपसे एक रफली पूछूं तो कितने अरसे बाद चले जाते हैं? बस तकरीबन 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने तक चले जाते हैं। और जब मिलकर आते हैं वापस तो काम में दिल लग जाता है आपका? बस उनकी यादों के साथ फिर काम में दिल लग जाता है, उनकी दुआएं साथ में होती हैं। अरे बहुत आला यार। जैन, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू सर। खुदाफिज, खुदाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक और कॉल की तरफ बढ़ते हैं जी हम लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? वालेकुम सलाम, कौन है मेरे भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मेरा नाम सरफराज है, राई फराम फतेह जंग। अच्छा, फतेह जंग से आप सरफराज बात कर रहे हैं, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। सर बताइए, आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये एक छोटा सा मशहूर वाक़या वो सुनाना चाहता हूँ। हाँ जी, जल्दी से सुनाइएगा प्लीज। एक लड़का वो लड़की के ऊपर आशिक हो गया था। ओके। और उस लड़की ने कहा कि मैं तब शादी करूंगी आपके साथ कि जब आप अपनी माँ का कलेजा लाकर मुझे देंगे, तो तब मैं आपसे शादी करूंगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। मोहब्बत के अंदर और इश्क के अंदर इतना डूबा हुआ था कि वो गया और उसने माँ का सीना चाक किया और चाक करके अंदर से कलेजा निकाला और कलेजा निकाल के ले जा रहा था, रास्ते में उसे ठोकर लगी और वो गिरा तो कलेजे से आवाज आई, बेटा लगी तो नहीं है, तकलीफ तो नहीं हुई, दर्द तो नहीं हुआ। बहुत आला, बहुत तो आला। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि माँ की जो मोहब्बत है औलाद के साथ वो किस कदर है और कितनी ज्यादा है। बिल्कुल सही कहना, बिल्कुल सही कहना है आपका। और सर मेरे ख्याल से आपने जो वाकया सुनाया है ये समझने वालों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। एक और छोटी सी बात कर लूं सर, प्लीज प्लीज जरा जल्दी कीजिएगा, वक्त थोड़ा कम है हमारे पास। ये वालिदैन की मोहब्बत में औलाद की मोहब्बत में डिफरेंस क्या है? तो वालिदैन जब बूढ़े होते हैं तो वो औलाद ये कहती है कि या अल्लाह अभी उनको अपने पास बुला ले। मतलब ये अक्सर बाज़ औक़ात इस तरह कह देते हैं, हमने खुद मुशाहिदा किए देखे। तो वालिदैन की क्या मोहब्बत होती है, वो कहते हैं कि अगर बच्चा माजूर भी पैदा हो जाए तो तब भी वो कहते हैं कि या अल्लाह हमारी जिंदगी भी इन्हें दे दे, लेकिन इन्हें खुश रख और इन्हें सलामत रख और इन्हें हमें देख करता कि हम अपनी आंखों को जो है वो ठंडक पहुंचाते रहे। बिल्कुल सही कहना है जी, बिल्कुल सही कहना है आपका। अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। ऑलराइट जी, वक्त है फिलहाल कमर्शियल ब्रेक का। कमर्शियल ब्रेक से लौट कर आते हैं आप लोगों की दोबारा से 2 बैक टू बैक फोन कॉल्स लेनी है मुझे। स्टे ट्यून एंड कीप एंजॉयिंग इनक्रेडिबल पाकिस्तान विद मी अली कासिम मलिक। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन into this program Incredible Pakistan with me Ali Qasim Malik. Time is 4:35 and I'm taking your phone calls on the number 051 111 111 100. तो देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, पहल बात कर रहा हूँ कश्मीर से। बताइए सर, क्या हाल चाल है आपके? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज के दिन के हवाले से क्या प्लान किया है आपने? आज के दिन के हवाले से तो खास कोई प्लानिंग नहीं है। अच्छा, तो वैसे हमने ये मदर्स डे वगैरह मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं मनाया। अच्छा, कि क्या वजह है भाई, क्यों नहीं मनाया आपने? उसकी वजह ये है कि माँ से जो प्यार होता है वो दिलों के साथ से नहीं होता है। बिल्कुल सही कहना है आपका। तो यही है कि हम हर रोज अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जितना करना चाहिए। तो कभी आपने सोचा है कि इस तरह दिन क्यों आते हैं? मतलब आज का दिन अगर मनाना चाहिए तो फिर अगर आपको नहीं मनाना चाहिए तो किसको मनाना चाहिए? देखिए, अभी तो आजकल ट्रेंड ही ऐसा जा रहा है ना, सोशल मीडिया का टाइम है। तो लोग ज्यादा साल में जब फर्स्ट टाइम इस तरह आता है दिन कोई मनाने का, तो वो इसी तरह ही मनाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
अगर सोशल मीडिया फेसबुक पर अगर देख लें तो वहाँ पर आप देखें हजारों माँ के नाम पर शेर शायरी होगी, बिल्कुल ऐसे, हर चीज की होगी लोगों ने। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। वो तो एक दिखावा है, वो तो एक टाइम पास हो, एक कमेंट्स का हिसाब किताब होता है, असल वो प्यार नहीं होता है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करना चाहते हैं या करते हैं तो वो दिखावा ना दिखाएं, आप वो करें जो उनको एक बनता है उनको करना। बिल्कुल सही कहना है, बिल्कुल सही कहना है सर। बहुत खास मैसेज था आपका, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। अरे भाई, जितने भी लोग फेसबुक पर बड़े बड़े दावे करते हैं, दैट मीन्स कि वो दिखावा है। असली प्यार तो दिखावा नहीं होता, ऐसा कहना था इनका। एनीवे, फोन कॉल की तरफ बढ़ते हैं ऑन द नंबर 05111111100। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं आसिफा खालिद बात कर रही हूँ, रावलपिंडी से। क्या हाल चाल है आसिफा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे बताइए, आज के दिन को आप किस तरह से सेलिब्रेट कर रही हैं? आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि एक माँ हूँ मैं। ओके, माशाल्लाह। और मेरे बच्चे तो मुझे हर रोज ही विश करते हैं, ये मदर्स डे मुझे प्यार करते हैं, आई लव यू बोलते हैं स्कूल जाते वक्त, स्कूल से वापस आते वक्त। लेकिन मेरे लिए इसलिए खास है क्योंकि मेरी माँ मुझसे दूर है और वो फालिज की मरीजा है, वो उठ नहीं सकती, मेरे पास आ नहीं सकती। अल्लाह ताला उनकी जिंदगी आसान करे। मेरा इतना दिल कर रहा था कि मैं आज अपनी अम्मी के पास जाऊं, क्योंकि हम लोग कहते हैं ये दिन सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, ये फलाना ये वो, ऐसी बात नहीं है। कोई कोई दिन होते हैं और उनकी बहुत खास अहमियत होती है। बिल्कुल ऐसी। वैलेंटाइंस डे हो गया, फलाना ये हो गया, ये मेरे अब्बू खास तौर पे फादर्स डे मनाया करते थे, बाकायदा केक बनवाया करते थे हम लोगों से। अरे बहुत आला, बहुत आला। देखिए, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज मैं अपनी अम्मी को बहुत मिस करती हूँ कि हर मदर्स डे पे मेरी अम्मी मेरे पास होती थी, खुद आती थी कि मेरी बेटी है ससुराल में, उसका आना मुश्किल है, वो सब कुछ लेके खुद आती थी मेरे पास। और मैं आज अपनी अम्मी को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ क्योंकि मेरे फादर भी नहीं है। और आसिफा, लेकिन सबसे अच्छी बात पता क्या है? सबसे अच्छी बात पता क्या है? कि आपके दिल में ये एहसास है, कि आपके दिल में ये चाहत है कि आप काश आज उनके पास होते। मैंने सुबह अपनी अम्मी को विश किया तो मेरी अम्मी ने मुझे यही कहा कि मैं तो बेटा आपसे प्यार ही बहुत ज्यादा करती हूँ, आप मुझे विश क्यों कर रही हो, मुझे पता था आप नाम ही फोन करती। तो बस यही तो बात है माँ की। थैंक यू सो मच आसिफा। ने मुझे गिफ्ट दिया, फूल दिए, और मैं सबको जो दूर हैं, जो अपनी माओ से नाराज हैं, जो बेटियां नहीं आ सकती, कम से कम एक फोन कॉल कर ले, मेरा सबको यही मैसेजेस है। जो शादीशुदा बेटे माओ से नाराज हैं, दूर हैं, वो सब सॉरी बोल दे अपनी माओ को, एक फोन कॉल से उनका दिल आप जीत सकते हैं। ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है और ये मेरा बहुत खास मैसेजेस है उनसे। खासतौर पे मैं अपने भाई को भी यही बात कहना चाहूंगी कि वो एक फोन कॉल अम्मी को करके हैप्पी मदर्स डे बोल दे, मेरी अम्मी की सब नाराजगियां, सब शिकवे दूर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अरे कितना अच्छा मैसेज है कि आप सारे नाराजगियां, सारे गिले शिकवे भूल जाओ। ये दिन इसीलिए होता है, खास दिन इसीलिए होता है। आज के दिन को इस्तेमाल कीजिए, यूटिलाइज कीजिए किसी तरह से। ये वक्त गुजर जाएगा और उसके बाद आपको एहसास होगा कि यार वक्त गुजर गया। अब आपको कोई बहाना चाहिए किसी से बात करने का। अगर आप नाराज हैं, अगर आप किसी बात पर गुस्सा हैं, तो आज का वो दिन है जिस पर आप इस बात को, इस गुस्से को भूल सकते हैं। कल को ये दिन भी गुजर जाएगा और आपके पास कोई वजह नहीं बचेगी। आसिफा का बहुत अच्छा मैसेज था कि अगर आप कहीं जा नहीं सकते तो एटलीस्ट फोन कॉल जरूर कीजिए। फोन कॉल करके किसी की जिंदगी में जरूर खुशियां बिखेरिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी को आपकी फोन कॉल का इंतजार हो सकता है जो माँ आपसे बहुत दूर कहीं बैठी है, उससे सुबह से टीवी चैनल्स और हमारा इस तरह से रेडियो पर प्रोग्राम सुनते सुनते आस लग जाए कि शायद मेरा बेटा या मेरी बेटी भी मुझे कॉल करेगी। तो उन्हें कॉल कीजिए, उन्हें विश कीजिए, उनकी जिंदगी आसान बनाइए, उनकी जिंदगी में खुशियां बिखेरिए और कोशिश कीजिए कि आप जल्द से जल्द उनसे कभी मिलने जा सके और उनसे जरूर मिलिए अगर आप उनसे कहीं दूर हैं तो। ऑलराइट,
right, so the number to call me 051111111100. 4:42 हो चुके हैं. फिलहाल मुझे बढ़ना है टुवर्ड्स द टाइम चेक इन. कमर्शियल ब्रेक लौट कर आएंगे और बात करेंगे आप लोगों के मैसेजेस के हवाले से जो कि आप लोग मुझे भेज रहे हैं 3636 पर. ISB लिखते हो, खाली जगह देते हो, अपना नाम लिखते हो, शहर का नाम लिखते हो, पैगाम लिखते हो और उसे भेज देते हो 3636 पर. एंड फॉर फेसबुक इट इज facebook.com/FM247365. और कॉल करना चाहते हैं तो नंबर बहुत ही आसान है 056111111100. सो स्टे ट्यून, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा इनक्रेडिबल पाकिस्तान विद मी अली काज़िम मलिक. All right, so welcome back one last time in this program Incredible Pakistan with me Ali Kazim Malik. और सबसे पहले तो भाई ये जरा खास बात हो जाए, उसके बाद बकाया आप लोगों के मैसेजेस की तरफ मुझे बढ़ना है. Make your mom feel like a queen that she is by taking her to Idea Store. वहाँ लेकर जाइए और उनके मनपसंद चीजें उनको खरीद कर दीजिए. And make her feel special and make her feel like a queen. Okay, so time on the clock is 4:52. I'm going to talk about your messages जो कि आप लोगों ने मुझे भेजे हैं on 3636. ISB टाइप करते हैं, खाली जगह देते हैं, अपना नाम, शहर का नाम, पैगाम लिखते हैं और 3636 पर आप लोग मैसेजेस मुझे भेज देते हैं. तो ओके, कहती हैं मैं अपने बेटे समीर खान को बहुत मिस कर रही हूँ और माँ के प्यार को कोई नहीं जानता. ओके, क्यों मिस कर रही हैं आप और वो कहाँ पर है समीर? और आप अपना नाम नहीं लिखा, अपनी जगह का नाम नहीं लिखा. शायद हो सकता है समीर सुन रहा हो, लेकिन थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. रुबीना इन्होंने मैसेज किया है रावलपिंडी से और कहती हैं आजकल जो दौर चल रहा है ना, औलाद माओ से दूर होती जा रही है. ऐसा होना नहीं चाहिए. सबको अपने वालिदैन का ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली अपनी माँ का. ऐसा कहना है इनका. ओके, थैंक यू सो मच. देन हबी खान हमारे साथ हैं फ्रॉम तलागंग और कहती हैं मैं समीदा, अजीमा, फरजाना और पूरे पाकिस्तान को सलाम कहती हूँ. वालेकुम सलाम. और आज इनकी बर्थडे है, सो हैप्पी बर्थडे हिबा. यहाँ हाबी खान, हैप्पी बर्थडे. आयशा फ्रॉम मुल्तान हमारे साथ हैं और कहती हैं आई लव माई मॉम, बेस्ट विशेस फॉर ऑल दी मदर्स आउट देयर. ओके, थैंक यू सो मच. सारा अहमद हमारे साथ हैं और सारा अब क्यों नहीं सुन पाएंगे मुझे आइंदा रोज, मुझे जरूर बताइएगा इसकी वजह. यू कैन इवन ईमेल मी. और इन्होंने कहा कि अल्लाह हर माँ को बहुत बहुत खुश रखे इस दुनिया में और आगे भी उसका साया रखे हमेशा. दैट्स रियली ट्रू. थैंक यू सो मच एंड आमीन आपकी इस बात के लिए. उसके अलावा किसी ने मैसेज किया, उन्होंने कहा है कि आज मैंने अपनी मामा की जगह खाना पकाया. खाया नहीं भाई, आपने खाया पढ़ दिया था. नहीं, ऐसा नहीं है, आपने पकाया है तो मैं पकाए पढ़ता हूँ अभी. थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. मलिक अवैज फ्रॉम सुहावा कहते हैं आई लव माई मॉम. ओके, यस यू डू आई गेस. उसके अलावा जो लोग मेरे साथ शामिल हैं उसमें बहुत सारे नाम हैं. अब मैं सारे नाम नहीं ले सकूंगा क्योंकि वक्त जो है वो काफ़ी कम रहता है, लेकिन राशिद इलियास मेरे साथ रहे एंड देन दिलरुबा मेरे साथ रहे. थैंक यू सो मच. आपने हरिपुर से साथ निभाया, पहली दफ़ा सुना मुझे, सो वेलकम टू द शो एंड थैंक यू सो मच. सईद नुमान नोमी शाह मेरे साथ हैं और कहते हैं आई लव यू अम्मी जान. ओके, वरीशा खान हमारे साथ रही, हिफ्सा हुसैन हमारे साथ रही. नाम तो शामिल हो गए थे लेकिन कुछ और नाम जो मेरे सामने हैं उनको शामिल कर देते हैं. सहर खान एंड सहर मुस्तफ़ा, सुभान साजिद, खान उमर, रिदा गोहर, हूर अर्श एंड राव शान, उमर फारूक, बाबर रवान, दुआ फातिमा एंड और कौन है यार, हुमैरा भट्ट. थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का मेरे प्रोग्राम में साथ निभाने के लिए. तो भाई आज के इनक्रेडिबल पाकिस्तान से सिर्फ इतना ही. मेरी मुलाकात होगी आप लोगों से इंशाल्लाह कल बिटवीन 5 to 8 इन द प्रोग्राम इवनिंग ड्राइव टाइम. तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और यही मुस्कुराहट अपने वालिदैन और स्पेशली आज के दिन अपनी माँ के साथ बांटते रहिएगा और सुनते रहिएगा टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेडियो नेटवर्क स्टेशन एंड दैट इज FM 100 पाकिस्तान ऑब्वियसली अनडाउटेडली. तो जाते जाते आप सभी लोगों के लिए एक अंग्रेजी गाना आज के दिन की मुनासिबत से.
इस्लामाबाद स्टूडियो से अली काज़िम अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज पाकिस्तान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।